नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। क्या आम चुनाव के इतने महीनों के बाद भी विपक्ष हताशा और निराशा से बाहर नहीं निकल पाया है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि संसद के अंदर भी कई बड़े नेताओं के नकारात्मक रवैये में बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े विपक्षी नेता लोकसभा अध्यक्ष पर जुबानी हमले करते हुए कई बार दिखे, तो राज्यसभा में भी सभापति कई बार दुखी और नाराज हुए। कल सभापति दुखी होकर आसन छोड़कर चले गए थे। आज भी सपा सांसद जया बच्चन सिर्फ पूरा नाम लेने भर से भड़क गई, तो सभापति जगदीप धनखड़ ने कड़ी नाराजगी जताई। तो क्या विपक्ष और अधिक नकारात्मक होता चला जा रहा है क्या? इसी पर करेंगे आज चर्चा, जुड़ेंगे खास मेहमान भी। लेकिन पहले देख लेते हैं कि आज राज्यसभा में आखिर हुआ क्या। दरअसल राज्यसभा में सिर्फ पूरा नाम लेने भर से सपा की सांसद जया बच्चन तुनक गईं और सभापति पर अनुचित टिप्पणी कर दी। तो जवाब में सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. और विपक्ष के रवैये और सदन से वॉकआउट को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने गलत रवैया करार दिया। One or two members, I was closely watching, sir. This is the habit every day. Yesterday I was watched. Sir, this is an exalted chair. This is an exalted chair. Everybody should accept the ruling or the appeal made by the Honorable Chair. That is an exalted chair. वही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना की। आज जो घटना घटी है और जिस तरीके से विपक्ष का व्यवहार रहा है वो बहुत ही असंसदीय, अमर्यादित और अनुशासनहीनता व्यवहार रहा है। विपक्ष चर्चा की दृष्टि से मुद्दा विहीन हो गया है और मर्यादा विहीन व्यवहार उनकी आदत सी हो गई है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन होना यह सदन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रजातंत्र के मूल्यों का रक्षा करना यह सदन का कर्तव्य है। इसलिए यह सदन सर्वसम्मति से आज की घटना को सर्वसम्मति से उसकी निंदा करता है। तो सवाल यही है कि आखिर विपक्ष के नेताओं की क्या नकारात्मकता बढ़ रही है जिसकी वजह से इस तरह के नज़ारे, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें ये नज़ारे हाल के दिनों में दिखाई पड़ते हैं। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं खास मेहमान अनुजा कपूर जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ेंगी। साथ में हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में रितु चौधरी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनुजा जी और रितु जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और आगे चलकर हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन मैं पहले चर्चा की शुरुआत करता हूँ। पहले रितु जी, आप ही के पास में आता हूँ। एक बात ये कि देखिए, आम चुनाव होना था, हो गया, ठीक, जो नतीजे आने थे आ गए, सरकार बननी थी बन गई,
विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी इस बार 2 बार के बाद स्थापित हुए, हो गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या टकराहट बढ़ती जा रही है और किस वजह से? क्योंकि हमने देखा कि चाहे लोकसभा अध्यक्ष हों, लोकसभा के अंदर भी हमने देखा कई बार ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनकी नाराजगी, और आज भी राज्यसभा में दिखाई पड़ा, और कल भी दुखी होकर राज्यसभा के सभापति चले गए थे। तो ये सवाल मन में उठता है कि क्या किसी तरह की कोई दिक्कत रह गई है? क्या ये जो संबंध है सत्ता पक्ष विपक्ष का, आसन का और सदस्यों का, इसमें कुछ खटास रह गई है क्या, जो बार बार ऐसा देखने को मिल रहा है? रितु जी, देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है, पिछले 10 साल में विपक्ष इतना कमजोर रहा और उसको तमाम तरह से जो है वो दबाया गया। राज्यसभा में भी दबाया गया, लोकसभा में भी दबाया गया। आपने देखा भी होगा कि 150 के करीब जो है एमपीज को बर्खास्त कर दिया जाता है, उनको बाहर कर दिया जाता है। कई एमपीज को जो है पूरे सेशन के लिए जो है निकाल दिया जाता है। तमाम तरह के उन पे जो है उनका कैमरा बंद कर देना, उनके जो है क्वेश्चंस डिलीट कर देना, जो उन्होंने किए थे वो बिल्कुल जो है रिकॉर्ड में से हटा देना, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है 2019 से 2024 तक और पीछे 2014 से 2019 तक देखने को मिली। लेकिन अब जबकि विपक्ष इतना मजबूत है और अपनी बात जो है वो संसद में मजबूती से रख रहा है, तो ये भाजपा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और मैं जहां तक समझती हूं कि तमाम जो चाहे लोकसभा स्पीकर हो, चाहे राज्यसभा स्पीकर हो, और वो जो है भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं, ना कि अपनी जो जॉब है वो ईमानदारी से करे, बजाय उसके विपक्ष को लगातार जो है वो, हालांकि उनको आदत है, पहले जैसे करते रहे वो विपक्ष के साथ सलूक, वही सलूक अब करने की कोशिश करते हैं। तो विपक्ष आवाज उठाता है, विपक्ष आवाज उठाता है तो इनको बुरी लगती है, और इस तरह के जो है किससे देखने को सामने आते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आया। मैं इसमें 2 चीजें हैं रितु जी, मैं अनुजा जी के पास जाऊं उससे पहले 2 चीजें जोड़ देता हूं। एक तो सबसे पहले आपने बात कही कि विपक्ष के सांसदों को निष्कासित किया गया। हम जानते हैं कि इतनी भारी संख्या में इसके पहले भी निष्कासन हुई, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि वहां पर जो पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष, सभापति होते हैं, वो आपकी आवाज को दबाते हैं। लेकिन आज राज्यसभा में हमने क्या देखा? सिर्फ पूरा नाम, जो कि रिकॉर्ड में दर्ज है, राज्यसभा के रिकॉर्ड में पूरा नाम सिर्फ लिया था, और अगर वो भी बदलवाना है तो उसकी प्रक्रिया है। हम आगे चल के आपको दिखाएंगे कि क्या उसके लिए निर्धारित फॉर्म है। उस फॉर्म के तहत कोई भी सदस्य अपना नाम बदलवा सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं। वो ना करके अगर सिर्फ आपका रिकॉर्ड में दर्ज नाम लिया जाता है तो जया बच्चन जी बहुत नाराज हो गई और उन्होंने उस तरह की टिप्पणी कर दी। मैं आपके पास आकर के इन बातों पर जवाब लूंगा। प्रफुल्ल केतकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑर्गेनाइजर के संपादक। बहुत बहुत स्वागत सर इस चर्चा में आपका। आपके पास आऊं उससे पहले अनुजा जी, जैसा रितु जी कह रही हैं कि दरअसल विपक्ष इसलिए ज्यादा हमलावर हो गया है, इसलिए ज्यादा हमला कर रहा है आसन पर भी, कभी कहीं लोकसभा अध्यक्ष पर, सभापति पर भी, क्योंकि इनको लगता है कि इन लोगों को आप सत्ता पक्ष की तरफ से या आसन की तरफ से सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, इसीलिए ये इतनी हमलावर हैं। अनुजा जी, जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम। जो साथ में बैठी हैं, मुझे लगता है कि वो भी दिशाहीन हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज जो विपक्ष है वो दिशाहीन है, क्योंकि उनके पास क्योंकि मुद्दे नहीं होते, और अभी जो इलेक्शन हुआ उनके पास जरा कुछ इधर उधर सीटें आई तो उन्हें ये लगने लग गया कि शायद आज हम हायर लेवल पर पहुंच गए, और आज हम लोग जो भी करेंगे वो पार्लियामेंट रूल्स के हिसाब से अलग हो जाएगा। आज अगर हम वहां पर बैठ के डिस्ट्रप्ट करेंगे, डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के रूप में सामने आएंगे, तो हमारे लिए वाही का नाम सामने आएगा। वो ये भूल जाते हैं कि पार्लियामेंट में आप चुनकर जाते हैं। आप पार्लियामेंट में इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको अपने स्टेट का, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम करना है। आपको लोकसभा, राज्यसभा में हम लोग जो बिलों से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इस भारत को ट्रिलियन इकोनॉमी में, 3rd ट्रिलियन इकोनॉमी में लाने के लिए, 2047 के अंदर विकसित भारत को बनाने के लिए ऑपोजिशन की जरूरत है, ऑपोजिशन के बिलों की जरूरत है। पर
क्या हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं जया अमिताभ बच्चन जी जो समाजवादी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपने फिर से पूरा नाम ले लिया, कहीं नाराज ना हो जाए वो फिर से। तो जया अमिताभ बच्चन जी को क्या ये एक्टर, वो कहती है मैं एक्टर हूं, तो क्या उन्हें कहीं वो एक्टर जो है होते हुए क्या वो एक लाइमलाइट कैचर और अटेंशन सीकर होते हुए शायद भूल गई अपना रास्ता कि वो यहाँ पे किस काम के लिए आई थी। ठीक है। और बच्चन जी ने आज तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल अप टू डेट नहीं किया। ठीक है। फेयरवेल स्पीच पर भी उन्होंने यही कहा कि मैं इसी तरह से हूं, मैं टेम्पर लूज करती हूं, मैं अपसेट होती हूँ। क्या ठीक है, क्या चलिए हम वो जया अमिताभ बच्चन जी को सुनने के लिए, सदस्य के तौर पर बातचीत को सुनने के लिए आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपने ही लिखा था। ठीक है अनुजा जी, मेरा नाम अनुजा जी कपूर है, मैं अनुजा त्रिहान कपूर भी कह सकती हूँ, पर जी, क्या अनुजा कपूर के नाम से ठीक है, क्या दिक्कत होनी चाहिए? नहीं, अगर दिक्कत है भी तो उसकी प्रक्रिया है, अगर दिक्कत है भी तो नाम बदलवाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कोई भी सदस्य अपना नाम बदलवा सकता है। अगर दिक्कत आपके पास, अगर आपको दिक्कत है भी तो भी आप उस प्रक्रिया के तहत नाम बदलवा सकते हैं। एक एक्स ऑफिशियल चेयरमैन को जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, आप उनको कह दे कि एक ऑर्डिनरी एमपी है, बाहर निकलकर चेयर से एक ऑर्डिनरी, इस तरीके की भाषा शैली उनको सूट नहीं करती है। मैं उनको ये इतिहास दूंगी कि जिस काम के लिए आप आई हैं पार्लियामेंट में उस पर ध्यान दीजिए, रेदर देन जया अमिताभ बच्चन पे ध्यान देकर पर लोगों का जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि इससे बहुत लोगों को, वहां पे अगर हम सुधा मूर्ति जी भी बैठती हैं, वो भी राज्यसभा की एक सीनियर एमपी है, कभी आपने उनको इस तरीके की भाषा शैली में देखा है? ठीक है, लौटता हूं अनुजा जी आपके पास, अनुजा जी लौटता हूं आपके पास, मुझे प्रफुल्ल केतकर जी को भी शामिल करना है और फिर रितु जी से भी मैं जरूर जवाब लूंगा। प्रफुल्ल जी, सवाल फिर वही कि आखिर क्यों, किस वजह से हम देख रहे हैं कि यह तल्खी बढ़ रही है? कल भी राज्यसभा के सभापति दुखी होकर के चले गए थे, आसन छोड़ दिया था उन्होंने, और आज जो हुआ वो हम सब ने देखा प्रफुल्ल जी, कि सिर्फ पूरा नाम लिया गया जया बच्चन जी का, और हम जानते हैं कि अगर उनको नाम बदलवाना है तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया है, फॉर्म भरें, उसको सबमिट करें, नाम बदल जाएगा। लेकिन जब तक राज्यसभा के रिकॉर्ड में पूरा नाम दर्ज है जया अमिताभ बच्चन, तब तक औपचारिक तौर पर तो कोई वही नाम लेगा, ये तो कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए था प्रफुल्ल जी, लेकिन इस तरह की टकराहट आखिर क्यों दिखाई पड़ रही है? लालचंद, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम जब बजट सेशन चल रहा हो, ग्लोबली इकोनॉमिकली सारे अपहीवल्स आसपास हो रहे हो, ऐसे में उसके बारे में चिंता करने के बजाय कोई राज्यसभा के सदस्य का नाम पूरा क्यों लेगा गया, इस पर हमको चर्चा करनी पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य का मतलब वो ऑन द रिकॉर्ड उनका जया अमिताभ बच्चन है तो उनको वही कहेंगे जी, और रिकॉर्ड में चेंज करना है तो उनके लिए प्रोसेस है। दरअसल हुआ क्या है कि वैसे तो चुनाव से पहले से ही, लेकिन खास करके नतीजे आने के बाद विपक्ष ने एक अपनी रणनीति बदली है, और राजनीतिक तौर पर मुझे उसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता। विपक्ष का वो अधिकार है, और सरकार को और विपक्ष को पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को ध्यान में रखते हुए जरूर निकालने पड़ेंगे। लेकिन आपकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग या आपका पॉलिटिकल स्टैंड या आपका पॉलिटिक्स, जिसको मैं कहता हूं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, स्ट्रीट पॉलिटिक्स, मोबिलाइजेशनल पॉलिटिक्स, जो सदन के बाहर होता है, मैं एक मिनट का हस्तक्षेप करता हूं प्रफुल्ल सर, एक मिनट का हस्तक्षेप कर रहा हूं, एक मिनट का हस्तक्षेप कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम वही तस्वीरें दिखा रहे थे। एक बार फिर से प्रोड्यूसर को मैं बोलूंगा वो तस्वीर दिखाएं जिसके तहत कि नाम को बदलवाया जा सकता है बड़ी ही आसानी से। ये देखिए, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, यही वो फॉर्म है जिसको भर करके बहुत ही आसानी से कोई भी सदस्य अपने नाम को बदलवा सकता है। यही फॉर्म अभी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बस इसी को जया बच्चन जी को भरना था। आप ये पूरे फ्रेम पर भी देख लीजिए, पूरे स्क्रीन पर, बस यही वो गाइडलाइन है जिससे कोई भी सदस्य अपने नाम को बदलवा सकता है। जया जी को भी, बस जया बच्चन जी को यही करना था कि इस फॉर्म को भरना था, रिकॉर्ड में अपने नाम को बदलवा लेती, किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं थी।
लेकिन जया बच्चन जी ने आज खामखा इसको लेकर बड़ा हंगामा किया, जिसको लेकर सभापति जगदीप धनखड़ जी भी नाराज हो गए और फिर बात यहां तक चली गई कि विपक्ष ने वॉकआउट किया। जी प्रफुल्ल जी, माफी के साथ बताइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, इसको अंग्रेजी में जैसे वर्च्यू सिग्नलिंग कहते हैं, आपको करना है कीजिए, जरूर कीजिए। आपको मान लीजिए कि आपको जिस तरह से एड्रेस किया वो ठीक नहीं लगता है, इसमें आपको जेंडर का इशू लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने आपके नॉमिनेशन फॉर्म में पूरा नाम भरा क्यों? उस समय तो धनखड़ जी ने नहीं कहा था, या कोई भी उस समय के जो सभापति रहे होंगे उन्होंने तो नहीं कहा था आपको यही नाम लिखना है। तो मुझे लगता है, लेकिन मैं जो मूल बात कह रहा था कि आपकी एक एजुटेशनल पॉलिटिक्स होती है, एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, और एक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स होती है। ये बजट सेशन चल रहा है, और बजट सेशन में चाहे वो ग्रोथ से रिलेटेड हो, फिस्कल कंसोलिडेशन से रिलेटेड हो, इवन जॉब क्रिएशन से रिलेटेड हो, सेक्टर वाइज एलोकेशन हो, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जिस पर, और एक तरीके से इस पर बजट का आज कंक्लूडिंग होना था, बजट बिल्कुल डिस्कशन पर बहुत सारी कमिटीज उसके लिए बननी, अच्छे नोट पर खत्म होना चाहिए था, है ना? एक अच्छे माहौल में समापन होना चाहिए था। मौका था, आप संख्या, ठीक है, मैं लौटता हूं प्रफुल्ल जी। लोगों का विश्वास आपके मुद्दों के लिए संसद में करते हो, ठीक, और उसके साथ आ रहा हूं, अनुजा जी आपके पास भी आऊंगा। जो सभापति बैठे हुए हैं, सभापति जो बैठे हुए हैं उनको ऑलमोस्ट आप चैलेंज करते हो, माइंड योर वर्ड। ये मुझे लगता है किसी भी सभ्य संसदीय प्रक्रिया में बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं लौटता हूं, प्रफुल्ल जी आपके पास भी लौटूंगा। अनुजा जी आप भी कुछ कहना चाह रही थी, मैं जरूर आपके पास आऊंगा, रितु जी के पास भी आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला, स्वाद से सबको दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज खास चर्चा में आप बात कर रहे हैं कि क्यों लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इस तरह की टकराहट देखने को मिल रही है, और खासतौर पर आसन के साथ भी टकराहट। मैं आता हूं, अनुजा जी भी बात रखना चाहते हैं, लेकिन पहले मैं रितु जी आपके पास आ रहा हूं। रितु जी, बात सिर्फ राज्यसभा की नहीं है, हमने लोकसभा में भी देखा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कई बार नाराज हुए, और नाराज हुए तो बाकी तो तमाम जो विपक्ष के कई नेता हैं उनकी टिप्पणी से नाराज हुए ही। प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कुछ उन पर ऐसी टिप्पणियां की जिनसे उन्होंने नाराजगी जताई। तो सवाल यह है कि आसन के साथ यह टकराहट क्यों, क्या मकसद है? देखिए, आसन का क्या काम होता है? उनका काम होता है कि वो निष्पक्ष रूप से जो है वो संसद की कार्यवाही चलाए, वो लोकसभा की कार्यवाही चलाए, लेकिन वहां पर जो है पूरी तरह से उनको पता चलता है कि पूरी तरह से कठपुतली बने हुए हैं। आप एक उदाहरण ले, अच्छा आज का उदाहरण ले रितु जी, आज का उदाहरण ले लेते हैं। क्या जया बच्चन जी की जो बातें थी उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? अगर उनको नाम बदलवाना है बदलवा लें। देखिए, चलिए जया बच्चन जी की ही बात कर लेते हैं। हाँ कीजिए। आपने जया बच्चन जी नाम लिया, जब ओम बिरला जी बोलते हैं तब निर्मला जी, दीपेंद्र जी, फला जी और जयदीप जी भी ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जब जया जी जब बोलने आए तब वो खास तौर पे पूरी तरह से जो है वो इस तरह का करा, और जया जी को ये ऑब्जेक्शन थोड़ा सा लगा। किस लिए
अगर रितु जी का पूरा नाम मुझे पता है तो औपचारिक तौर पर अगर मैं लूंगा, आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर, तो पूरा नाम लेना बेहतर है कि नहीं है? इसमें क्या ऑब्जेक्शनेबल है रितु जी, बताइए। अगर उनको ये लगा कि ये गलत मंशा से बोला गया है और उन्होंने ये बात रख दी और उसके बाद जयदीप जी ये बोलते हैं कि बैठ जाओ आप, तो ये क्या, ये आपको लगता है कि ये असम का काम होना चाहिए? वो उनका रिएक्शन था, वो उनका रिएक्शन था। ये रिएक्शन तो उनका भी रिएक्शन था, फिर तो जया जी का भी रिएक्शन था ना। लेकिन जया जी के रिएक्शन का आधार बनता है पूरा नाम लेना, सिर्फ पूरा नाम ले लेना ये रिएक्शन का आधार बनता है। रितु जी बताइए। जानबूझकर जो है विपक्ष के सांसदों को टारगेट किया जा रहा है, उनको हैरेस किया जाता है। ठीक है, आप वो आरोप दोहरा रही हैं। आपने लोकसभा की बात की, मैं लोकसभा का एग्जांपल दे देती हूँ आपको। ओम बिरला जी जब भी राहुल गांधी जी बोलते हैं, राहुल गांधी जी की आवाज केवल होती है, लेकिन टीवी पे ओम बिरला जी का जो है चेहरा दिखाया जाता है। क्यों इस तरह का व्यवहार किया जाता है एमपी के साथ? वो चुन के आए हुए एमपी, लाखों लोगों ने उनको चुना है, वो विपक्ष का जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं, एलओपी है। उसके बाद आप इस तरह का व्यवहार करते हैं। दीपेंद्र जी के एक सेकंड दे दीजिए। बोलिए पूरी। दीपेंद्र जी बोलते, दीपेंद्र जी कोई आपत्ति दर्ज करते हैं, बैठो आप। अरे आप उनको, वो इतनी बार के सांसद तो आप भी नहीं रहे जितनी बार के दीपेंद्र जी रहे, इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप किस प्रकार से उनसे इस प्रकार की भाषा से बोल सकते हैं? ये आप स्पीकर हैं, मैं एक बात, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी, किसी की डिग्निटी को इतना गिरा दोगे। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं अनुजा जी से काउंटर लेता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात बताऊं। यूपीए 1 के दौरान सोमनाथ दादा होते थे लोकसभा के अध्यक्ष, और कई बार संसद के अंदर हम जाकर के देखते थे पत्रकार दीर्घा से, सोमनाथ दा किस तरह से सदस्यों को गार्जियन की तरह बिल्कुल उनके साथ व्यवहार करते थे, और उस दौरान नाराजगी भी जतानी होती थी, जताते थे, और भी लोकसभा अध्यक्ष ऐसा करते थे। लेकिन जो पॉइंट आपने उठाया अनुजा जी, रितु जी जो बात कह रही हैं, क्या विपक्ष को, उनका फिर से वही बात है कि विपक्ष को क्यों दबाया, और क्या पूरा नाम लेकर सभापति ने किसी तरह से उनको नाराज किया, कोई प्रोवोक किया क्या? अनुजा जी, तो मैं अपनी बहन से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस जया अमिताभ बच्चन के नाम पर जया जी को इतनी आपत्ति है, तो सैलरी एंड अदर फैसिलिटीज जो हैं एज एन एमपी, वो जया अमिताभ बच्चन के अकाउंट पर क्यों जाती है? मैं फिर ये पूछती हूँ कि क्या ये जया अमिताभ बच्चन का जो इन्होंने इस वक्त मुद्दा उठाया है, क्या ये मुद्दा भारत को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ 2047 विकसित भारत की तरफ लेकर जाएगा? क्या जो टैक्स पेयर का, एक आम आदमी का जो पैसा इस बात का जवाब जरूर दूंगी, आप लीजिएगा जरूर उसके अंदर जया अमिताभ बच्चन जी, क्या इसके अंदर, क्या उनके लिए कहीं पर भी इस मुद्दे को खड़ा करता है? जिस आप स्पीकर की बात करते हैं, चेयर की बात करते हैं, मुझे लगता है ये भूल जाते हैं कि 60 साल आप लोग की सरकार रही, और वही चेयर जब हम लोग ऑपोजिशन में बैठते थे तो हमारे साथ भी इसी तरीके से बात करी जाती थी। और दूसरी बात, आप जिस तरीके का आपने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए था, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे आप लोग आकर खड़े हो गए हैं। मैं लौटता हूं। बार आप लोग वॉकआउट करते हैं, उस वॉकआउट के अंदर जो एक मान, चलिए वॉकआउट तो खैर पहले भी, वॉकआउट पहले भी होता रहा, वॉकआउट पहले भी होता रहा, वॉकआउट पहले भी होता रहा, ठीक है, वॉकआउट पहले भी होता रहा। मैं लौटता हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि इंडिया अलायंस क्या इस बात को मानती है कि क्या जया अमिताभ बच्चन का मुद्दा, ठीक है, मैं लौटता हूँ। मैं जवाब लूंगा, आपका जवाब लूंगा, जवाब आपका रितु जी लूंगा जवाब। छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के आपका जवाब लेता हूँ। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सोना सिर्फ कहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए
IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। छोटा सा काउंटर रितु जी आप कीजिए। देखिए, ये जो है लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के, इन्होंने जो रुदाली नाच बना के रखा है, तो अब ये बताइए, अभी अनुजा भी बोल रही थी कि वो जो है सैलरी कहाँ जाती है। वो गालीबाज सांसद जो रमेश बुदुड़ी जब संसद में गालियां देता है, तब ये रुदाली नाच कहाँ उनके खिलाफ एक्शन हुआ था। ठीक है, ठीक है। और जब नारायण राणे जो है सरेआम संसद में धमकी देता है, तब ये रुदाली नाच कहाँ चला जाता है। ठीक है, समय की कमी है। प्रफुल्ल जी, प्रफुल्ल जी, और वही सैलरी उनके अकाउंट में गई, मुझे छोटा सा जवाब प्रफुल्ल जी से ले। प्रफुल्ल जी, चलते छोटा सा जवाब प्रफुल्ल जी, ये बताइए कि क्या पूरा नाम लेना नाराजगी का आधार था? संक्षेप में बताइएगा क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। नहीं, मुझे लगता है वो आधार नहीं था, वो बहाना था शायद आज वॉकआउट। इसीलिए हम कह रहे हैं, नेतृत्व, इसीलिए हम कह रहे हैं रवैया पुराना, नाम है बहाना। ठीक है, ठीक। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। क्षमा चाहूंगा, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, रितु जी और अनुजा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही इसी के साथ इस चर्चा में आज इतना ही। नमस्कार।